हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट को ऐड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को अदर ऑप्शन में आना है, ओपन करने के बाद पोर्टल को और अदर ऑप्शन में आने के बाद हमें एक ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है। ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करते ही हम लोगों को 2 चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं बसेस कितनी हैं सारी की सारी और उसके बाद राउट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऐड करना है रूट कि कोई भी बस पर्टिकुलर किस-किस जगह पे जाने वाली है। तो रूट को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर आएँगे और ऐड रूट पे क्लिक कर देंगे, ठीक? अब रूट का एक नाम सेलेक्ट करना है जिस रास्ते पे वो वैन जाती है या फिर वो बस जाती है। तो मैं अभी के लिए रूट ए लिख देता हूँ या फिर ROUTE रूट 1 लिख देता हूँ, ठीक? मैं अगर स्पेसिफ़ाई करना चाहता हूँ किसी रूट का चार्ज तो मैं वो भी स्पेसिफ़ाई कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि 600 रुपीज़ है, अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी। और अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर रूट पे बस कहाँ-कहाँ रुकती है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि बस ए स्टॉप पे रुकती है और बी स्टॉप पे रुकती है। एक्चुअल में हम लोग स्टॉप का नाम ऐड कर रहे होंगे और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करते ही हम लोग का रूट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये इतने सारे रूट्स क्रिएटेड हैं अभी के लिए। अगर मैं किसी रूट को मॉडिफ़ाई करना चाहूँ तो यहाँ से मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग को बस ऐड करना है। बस ऐड करने के लिए हम लोग को फिर से 3 डॉट आइकन पे क्लिक करना है और ऐड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है। ऐड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे बस का नाम लिखना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए बस ए लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्ट नंबर जो बस का एक्चुअल में नंबर होता है जैसे कि यूपी 61 अगर ऐड करना चाहें या फिर रैंडम कुछ भी मैं अभी के लिए लिख देता हूँ। ड्राइवर नेम जो उस बस को चला रहा होगा, फ़िलहाल के लिए एबीसी, ड्राइवर फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स पेरेंट्स को चली जाएँगी, अगर वो ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ड्राइवर से सिंपली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटल सीट्स कितनी हैं इस बस में तो मान लेते हैं 50 सीट है। मेंटेनेंस डेट अगर आप डालना चाहते हैं तो मेंटेनेंस डेट भी डाल सकते हैं। असिस्टेंट नेम अगर उस बस में कोई असिस्टेंट भी जाता है ड्राइवर के साथ तो असिस्टेंट का नेम और फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को सेलेक्ट करना है रूट, वो बस किस रूट पे जाने वाली है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ऐड किया था रूट, वो भी हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रूट्स मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं तो उसको मैं सेलेक्ट करके सेव कर सकता हूँ। चाहे तो एक बस मल्टीपल रूट्स पे जा सकती है, तो मैं चाहूँ तो मल्टीपल रूट्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर सेव कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से बस ए का ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक बच्चे को असाइन कर सकते हैं कोई भी बस। तो इसके लिए हम लोग को स्टूडेंट्स में आना होगा। स्टूडेंट्स में आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एडिट ऑप्शन पे। स्टूडेंट का एडिट पोर्टल ओपन हो चुका है। स्क्रॉल करने के बाद हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन दिखाई देगा। एड्रेस डिटेल में अगर ये बच्चा ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर रहा है तो यूज़ ट्रांसपोर्ट जो है वो अनटिक होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कोई बस असाइन करूँ, तो उस केस में मुझे यूज़ ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना होगा। अब देखना होगा इसके एड्रेस के बेस पे कि वहाँ पे कौन-से रूट की बस जाती है। तो मान लेते हैं कि अग्रवाल टोली के रूट पे ये बच्चा आता है, उस बच्चे का एड्रेस है, तो उसके बाद जो भी बस अग्रवाल टोली जाती होगी, वो सारी की सारी बसेज़ आ जाएँगी यहाँ पे। तो मैं उसको बस ए से सेलेक्ट भेजना चाहता हूँ, तो बस ए सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर दूँगा। तो ये बच्चा पर्टिकुलर असाइन हो जाएगा बस ए में। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बच्चे को ट्रांसपोर्ट असाइन कर सकते हैं।